अधूरी कहानी। लखनऊ विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक परिसर में जिंदगी के अनगिनत रंग बसे हुए थे। प्राचीन इमारतें, हरे भरे बाग और सैकड़ों छात्रों की भागदौड़ में बसी हुई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई कुछ न कुछ नया सीखता, नए दोस्त बनाता और कुछ यादें संजोते। इसी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे आर्यन और निष्ठा। पहला मिलन। आर्यन और निष्ठा की मुलाकात बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। आर्यन एक शांत, थोड़े अंतर्मुखी और पढ़ाई में डूबा रहने वाला छात्र था। उन्हें किताबों से प्यार था और उनका ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था। दूसरी तरफ निष्ठा एक चंचल, जीवंत और हर किसी से जल्दी घुलने मिलने वाली लड़की थी। वह अपने दोस्तों के बीच बेहद लोकप्रिय थी। उसकी मुस्कान में एक खास आकर्षण था। एक दिन लाइब्रेरी में जब निष्ठा को एक किताब चाहिए थी जो शेल्फ में सबसे ऊपर रखी थी, उसने आर्यन से मदद मांगी। आर्यन ने बिना कुछ बोले किताब उतारकर उसे दे दी। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और यहीं से उनकी बातचीत की शुरुआत हुई। यह छोटा सा मिलन उनके बीच की गहरी दोस्ती की शुरुआत बन गया। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातें बढ़ती रहीं। अब वे लाइब्रेरी में मिलने के साथ साथ कैफ़े में भी घूमने लगे। दोस्ती से प्यार। आर्यन और निष्ठा की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे से छोटी बड़ी बातें साझा करने लगे। आर्यन की गहरी सोच और निष्ठा की चंचलता दोनों के व्यक्तित्व को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करने लगी। निष्ठा को आर्यन का शांत स्वभाव और संजीदा स्वभाव बेहद पसंद था, जबकि आर्यन को निष्ठा की खुशमिजाज और खुली सोच ने प्रभावित किया था। कई बार कैंपस के बीच बगीचे में बैठे हुए वे घंटों बातें करते रहते थे। निष्ठा के साथ रहते हुए आर्यन की जिंदगी में जो खालीपन था वह धीरे धीरे भरने लगा था। निष्ठा को भी आर्यन के साथ एक खास सुकून मिलता था। वे एक दूसरे की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। प्यार का इजहार। लेकिन प्यार की यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। आर्यन के मन में निष्ठा के लिए गहरे भावनात्मक जुड़ाव थे, लेकिन वह उसे कभी कह ना सका। वह सोचता था कि कहीं उसकी बातों से उनकी दोस्ती पर असर ना पड़ जाए। वहाँ दूसरी ओर निष्ठा भी महसूस करने लगी थी कि वह आर्यन के बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन वह भी अपने दिल की बात कहने से हिचकिचा रही थी। एक दिन विश्वविद्यालय के एनुअल फंक्शन के दौरान निष्ठा और आर्यन के साथ ने समय बिताया। उस रात दोनों ने बहुत सी बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की और हंसी मजाक में खो गए। तभी निष्ठा ने हिम्मत जुटाई और आर्यन से कहा, तुम्हें पता है आर्यन, मैं तुम्हारे बिना कुछ अधूरी सी लगती हूँ। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरी जिंदगी के सबसे खास पल होते हैं। आर्यन ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, निष्ठा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि हमारी यह दोस्ती कभी बदले। मैं अपने भावनाओं को लेकर बहुत उलझा हुआ हूँ। निष्ठा की मुस्कान धीमी पड़ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उदासी का एहसास नहीं होने दिया। दूरियां और अलगाव। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनके बीच कुछ अनकहा सा रह गया। आर्यन और निष्ठा के बीच की वो पहली वाली साझता कहीं खो गई थी। वे अब भी मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन अब उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। दोनों ही अपने अपने दिल की बात कहने से असमर्थ थे। निष्ठा ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में अब वह गहराई नहीं रही और उसने धीरे धीरे आर्यन से दूरियां बनानी शुरू कर दी। आर्यन को भी यह बदलाव महसूस हुआ, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाया। उसे लगा कि शायद निष्ठा का मन बदल गया है या फिर वह किसी और के साथ खुश है, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। बिछड़ने का वक्त।
समय के साथ उनकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने लगी थी। फाइनल परीक्षाओं के बाद अब अपने अपने करियर की ओर बढ़ने लगे। निष्ठा ने एक अलग शहर में नौकरी पा ली थी और आर्यन ने भी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का निर्णय लिया था। उनके बीच की दूरियां अब और बढ़ गईं। आर्यन ने कई बार निष्ठा से मिलने की कोशिश की, लेकिन निष्ठा ने खुद को पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी से दूर कर लिया था। उसने सोचा था कि यह दूरी ही उनके रिश्ते का हल हो सकता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आर्यन के लिए एक गहरी चाह अब भी बनी हुई थी। अधूरी कहानी। कई साल बीत गए, लेकिन आर्यन और निष्ठा की कहानी अधूरी ही रह गई। दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके दिलों में एक खालीपन हमेशा बना रहा। वे एक दूसरे से मिलने नहीं, लेकिन उनके बीच की यादें उन्हें कभी भूलने नहीं दी। निष्ठा की कहानी एक अधूरी कहानी थी, जो शायद कभी पूरी नहीं हो पाई। उनकी भावनाओं की उलझन, उनके बीच का अनकहा प्यार और उनकी दूरियों ने इस कहानी को अधूरा छोड़ दिया। निष्कर्ष, अधूरी कहानी एक प्रेम कहानी है जिसमें दोनों प्रेमी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार को हम कभी दबाना नहीं चाहिए। अगर आपके दिल में किसी के लिए सच्ची भावनाएं हैं तो उन्हें समय रहते व्यक्त करना चाहिए, वरना कभी कभी वक्त और हालात हमारे साथ नहीं होते और फिर सिर्फ अधूरी यादें रह जाती हैं।